कंबोडिया से थाईलैंड की तरफ। जो यहाँ पर करप्शन का लेवल है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमको वहाँ पर इमिग्रेशन के लिए चाहिए, 118 लिखा है, मुझे 117 पड़ा है। 10 किलोमीटर के मैंने $5 दिए हैं और यहाँ से बैंकॉक के मैं सिर्फ $15 दे रहा हूँ। कि भैया ये तो सबसे ज़्यादा करप्ट बॉर्डर है। जहाँ तक बात रही वीज़ा रूल्स की इंडियंस के लिए थाईलैंड की इमिग्रेशन के लिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंबोडिया में बैटमबोंग सिटी के पास इस गांव पनोम सेम्पॉव से, और आज मेरी यात्रा में कंबोडिया से थाईलैंड की तरफ। तो आज कंबोडिया से थाईलैंड की तरफ की हम जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और मैं ना एक तरह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इवेंचुअली मेरे लिए यहाँ पर रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। एक तो जो यहाँ पर करप्शन का लेवल है उसकी वजह से, और उसके अलावा खाने की दिक्कत थी। लेकिन आज हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन असल चैन तो मुझे सच बताऊँ तभी आएगा जब मैं थाईलैंड बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। आई मीन कंबोडिया से थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि जिस बॉर्डर से मैं निकलने वाला हूँ ना, पॉयपेट सिटी बॉर्डर, वो सुना है मैंने कि सबसे ज़्यादा करप्ट बॉर्डर है। और जब मैं कंबोडिया आया था लाओस से, तो जो स्ट्रगल था वो मैंने आपको दिखाया ही है। तो जस्ट होप कि आज वैसा कुछ ना हो, अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर चलते हैं। तो यहाँ मैं स्कूल में आ गया था और स्कूल से मैंने ना ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमको वहाँ पर इमिग्रेशन के लिए चाहिए, हमें चाहिए हमारे पास फंड्स का प्रूफ, उसके अलावा रिटर्न टिकट और आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के लिए, और उसके अलावा हमें चाहिए प्रूफ ऑफ योर स्टे, जहाँ आप जा रहे हैं आपकी बुकिंग होनी चाहिए, उन्हें प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता। तो वो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर दो कॉपीज़ यहाँ पर ले ली हैं और इसी के साथ यहाँ पे सबको बाय भी बोल दिया है। वो तो खैर कल ही हो गया था, लेकिन आज भी एक बार फिर से हो गया। और अब एक और काम करना है, थोड़ी बहुत करेंसी जो यहाँ की मेरे पास में है वो एक्सचेंज करानी है, वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर टिकट ले लेंगे। चलिए भाई, कन्वर्जन भी हो गया है और काफ़ी अच्छा रेट मिल गया। अंदर जो ऑफिसर्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। ये होता है प्रोफेशनलिज्म की निशानी। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो एक्सचेंज रेट चल रहा है। मुझे ये भी थोड़ा सा पुराना होगा शायद, 118 लिखा है, मुझे 117 पड़ा है, तो वो कंपैरेटिवली अच्छा ही पड़ा है। और अब बैटमबोंग सिटी की तरफ चलते हैं और बस ले लेते हैं। तो बैटमबोंग सिटी पहुंच गए हैं और मैंने टिकट भी करा लिया है यहाँ से बैंकॉक तक का, जो कि मुझे पड़ा है सिर्फ $15 का। और मैं पनोम सेम्पॉव से यहाँ बैटमबोंग आया हूँ $5 दे। अब आप सोचिए कि ये कैसा डिफरेंस चल रहा होगा। आई मीन $10 के मैंने 10 किलोमीटर के मैंने $5 दिए हैं और यहाँ से बैंकॉक के मैं सिर्फ $15 दे रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इस कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, बाकी मन मुताबिक लूटते हैं। लेकिन ये एक कंपनी है कैपिटल ट्रांसपोर्ट। इसका मुझे पता चला था जब मैं सिएम रीप गया था, एंड टू बी ऑनेस्ट ये इतने वाजिब रेट्स में ट्रैवल करती है ना, आई मीन करवाती है कि पूछिए मत। तो ये इनका लोगो है, यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा यहाँ पे खुद से बुकिंग के भी ऑप्शन है और ऑनलाइन भी ये लोग ऑप्शन देते हैं। तो ये मुझे लगा बेस्ट एक ट्रैवल करने के लिए, अगर आपको बुकिंग करनी है तो ये बेस्ट जरिया है। आई मीन आप खुद सोचो ना, दूसरी कंपनीज यहाँ से बैंकॉक के लिए $40 कोट कर रही हैं और ये सिर्फ 15 में पहुँचा रहे हैं। और इनकी सर्विसेज मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली है यहाँ से सिएम रीप, और उसके अलावा मैं जब पहले बैटमबोंग सिटी भी आया था तो इन्हीं की मिनी वैन थी, बहुत कंफर्टेबल है। और उसके अलावा जैसे अगर जब मैं सिएम रीप से आया था ना यहाँ पर वापस, तो रात में एक्सीडेंट हो गया था वहाँ बस का और लेट हो गए थे, तो उन्होंने जिम्मेदारी से सारे ट्रैवलर्स को अपनी जगह पहुँचाया भी। बैटमबोंग सिटी से पॉयपेट बॉर्डर तक मिनी वैन का ये सफ़र यूं तो सिर्फ 2 ही घंटे का होने वाला था, लेकिन लाओस और कंबोडिया बॉर्डर पर हमारे एक्सपीरियंस के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स होते हुए भी आने वाले एक्सपीरियंस की चिंता में ये सफ़र 2 युगों जितना लंबा लग रहा था। तो भाई 11:30 बजे हम वहाँ से चले थे और अभी लगभग 1:30 बज रहा है, यानी कि 2 घंटे हो गए हैं और हम पॉयपेट बॉर्डर पहुँचे हैं। और सुना है कि भैया ये तो सबसे ज़्यादा करप्ट बॉर्डर है। तो अब पहले मैं भोग लूँ जितना भी लिखा है किस्मत में, उसके बाद आपसे बात करूँ। तो भाई कंबोडिया से हमने एग्जिट कर लिया है और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो थैंकफुली इस बार नहीं हुई।
जैसा कि कहते हैं कि भैया ये लोग बड़ा परेशान करते हैं, ये करते हैं, और अभी हम थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर अब हमें इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ करनी है। मैं डॉक्यूमेंट्स तो सारे लेकर आया हूँ, लेट्स सी। तो पॉइपेट बॉर्डर करप्ट हो या जो भी हो, वो एक्सपीरियंस अभी हमें पूरी तरह से हमें कंक्लूजन में पता चलेगा, लेकिन बिजी बहुत ज़्यादा है, इतना तो है। ये तो बहुत ही क्विक था भाई, बस वो वेटिंग में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन कुछ भी ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, बस पासपोर्ट लिया, कितने दिन रहोगे, और सीधा स्टैंप लगा करके दे दिया। जहाँ सुना था कि भैया इतनी इंक्वायरी होगी, ऐसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ तक बात रही वीज़ा रूल्स की इंडियंस के लिए थाईलैंड के इमिग्रेशन के लिए, तो देखिए वो एक चीज़ सुनने में आ रही थी कि ETA चाहिए और ई-वीज़ा सिस्टम आ गया है। अभी तक वैसा कुछ भी नहीं है। ETA के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि वो सबके लिए लागू करेंगे, हालांकि ETA फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो जून के महीने से अभी आने की संभावना है। लेकिन अभी ठीक है, अभी वही हमारा जैसा पहला चल रहा था, 60 डेज़ फ्री वीज़ा पॉलिसी यहाँ पर चल रही है। और उसके अलावा अंदर एक और बहुत ही अप्रिशिएबल चीज़ थी, अनलाइक कंबोडिया, यहाँ पर ना साफ साफ लिखा था नो गिफ्ट पॉलिसी। कोई आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कोई किसी को आपको कुछ देना भी नहीं, तो ये चीज़ थी। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें ना उस तरफ बॉर्डर पे ये कार्ड मिल गया था, क्योंकि वो जो टैक्सी थी वो वहीं तक आएगी, क्योंकि इस तरफ थाईलैंड में अब वापस इंडिया की ही तरह लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है। तो वो पीछे हमारी बस खड़ी है, यहाँ से हमको ये सेम कंपनी ने अपना कार्ड दिया था, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, और अब हम इस टैक्सी में बोर्ड करेंगे और आगे बैंकॉक की तरफ चलेंगे। कंबोडिया से थाईलैंड की तरफ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हमारे लिए तो बहुत सहज थी, लेकिन दूसरे यात्रियों के अनुसार थाईलैंड से कंबोडिया की तरफ यही पॉइपेट बॉर्डर क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा करप्ट मानी जाती है। लेकिन हमें तो अभी बस बैंकॉक पहुंचने की खुशी है।